हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी इंग्लिश बाय कपिल। आज हमारा इंग्लिश का जो ग्रामर का टॉपिक है दोस्तों, वो है वॉइस, यानी कि एक्टिव और पैसिव वॉइस। किस प्रकार से हमें एक्टिव पैसिव वॉइस का यूज़ करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारे सवालों के जवाब आज हम आपको यहाँ पर बताएंगे। किस प्रकार से हमको टॉपिक कवर करना है। आइए हम स्टार्ट करते हैं हमारा टॉपिक वॉइस। लेट्स स्टार्ट। वॉइस दोस्तों, ओके, वॉइस का शाब्दिक अर्थ होता है इसका दोस्तों वाच्य। हम इस वॉइस के अंदर पढ़ते हैं एक्टिव और पैसिव वॉइस दोस्तों। सबसे पहले तो हम बात करते हैं दोस्तों कि आखिर ये वॉइस क्या होता है। मैं आपको हमेशा से एक चीज़ कहता हूँ, आप जब भी कभी कोई भी टॉपिक स्टार्ट करें किसी भी सब्जेक्ट में, तो सबसे पहले आप उस चीज़ का कॉन्सेप्ट समझ लें। इसका हम कॉन्सेप्ट समझने का ट्राई करते हैं। अब देखिए, जैसे अब इस एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने के लिए हम एक एग्जांपल की यहाँ पर हेल्प लेते हैं। सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कि एक्टिव पैसिव वॉइस क्या है। जब हमारा काम इंग्लिश ग्रामर में एक्टिव वॉइस से हमारा काम चल रहा है, तो वाई शुड वी यूज़ पैसिव वॉइस। हमें पैसिव वॉइस का यूज़ क्यों करना चाहिए, इसका रीज़न सुनो दोस्तों। जब हमें कभी किसी सेंटेंस के अंदर आने वाले कर्ता यानी कि सब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी होती है ना, तो हम उसमें एक्टिव वॉइस का अपन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें किसी वाक्य में आने वाले कर्ता को इम्पोर्टेंस नहीं देनी है और उसमें आने वाले ऑब्जेक्ट को इम्पोर्टेंस देनी है, तो हम लोग इसका पैसिव वॉइस यूज़ करते हैं। अगर आप डायरेक्टली सिर्फ इंग्लिश में एक्टिव वॉइस का यूज़ करोगे ना, तब हमें उस लैंग्वेज को पढ़ने में बड़ी बोरियत लगेगी, वो सेंटेंस हमें नीरस लगेगा दोस्तों। इसलिए हम टाइम टू टाइम एक्टिव वॉइस का यूज़ ना करते हुए हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, जैसे बहुत सिंपल एग्जाम्पल है ये। राम ने रावण को मारा, है ना। इसमें मारने की क्रिया हो रही है, ये आपका वर्ब हो गया। डूअर कौन है, सब्जेक्ट राम है, ऑब्जेक्ट कौन है, रावण है। अब अपन गुण राम के गा रहे हैं कि राम ने रावण को मारा, प्रभु श्री राम ने रावण को मारा। तो सीधा सा सेंटेंस है, इसमें एक कर्ता है, यानी कि ये वाक्य कैसा हुआ, कर्ता प्रधान वाक्य हुआ। इसलिए हम इस वाक्य को बोलते हैं एक्टिव वॉइस। लेकिन अगर आपसे कहा जाता है इस एक्टिव वॉइस वाले वाक्य को बदलना है पैसिव वॉइस में, तो हम यूँ करते हैं कि रावण मारा गया। रावण राम के द्वारा मारा गया। अब दोस्तों, रावण भी कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं थी। यहाँ अपन गुण किसका गा रहे हैं, रावण का गा रहे हैं। मतलब हमने एक ही, इसका मीनिंग तो एक ही, मीनिंग इसका नहीं बदल रहा है, लेकिन हमने क्या कर दिया, इस रावण को महान बना दिया। पर रावण मारा गया राम के हाथों, तो अपन यहाँ फोकस या जोर किस पे आ रहा है, इस रावण पे आ रहा है, इस ऑब्जेक्ट पे जोर आ रहा है। इसलिए ये पूरा सेंटेंस जो है ऑब्जेक्ट प्रधान है कि कर्म प्रधान सेंटेंस बन गया। ये कैसा बना, ये कर्म प्रधान वाक्य बना है। तो कर्म प्रधान वाक्य जब बना है, इसका मतलब ये सेंटेंस कैसा हुआ, पैसिव वॉइस। हम लोग इसीलिए इस पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, ताकि पढ़ने के दरमियान या जब इंग्लिश अपन बोलते हैं, या जब हम कभी इंग्लिश का कोई लेख लिखते हैं या पढ़ते हैं, बोलते हैं, सुनते हैं, तो बार बार एक्टिव वॉइस का यूज़ ना होकर के हम पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं, ताकि उसमें जो अपन लैंग्वेज पढ़ रहे हैं उसमें जो है इंटरेस्ट बना रहे हमारा, उस भाषा को पढ़ने में हमें बोरियत महसूस नहीं हो। ये हमारा पैसिव वॉइस का पूरा यूज़ करने का एक रीज़न है कि हम इसलिए पैसिव वॉइस का यूज़ करते हैं। अब अपन दूसरी बात करते हैं पैसिव वॉइस की, कि इस एक्टिव टू पैसिव में बदलने के लिए हमें सेंटेंस में क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, या इसके रूल्स क्या हैं। आइए हम इसके अपन रूल्स को अपन देखते हैं। अब देखो दोस्तों, वॉइस, अब हमारा जो मेन मकसद है इस टॉपिक को पढ़ने का वो ये है कि एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में बदलने के क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या इसके नियम हैं, हम उसको अपन पढ़ते हैं। देखो, सबसे पहले हम बात करते हैं पैसिव वॉइस में कुछ इंपॉर्टेंट इसके फीचर्स की। फीचर्स ये है दोस्तों कि जब भी कभी आप एक्टिव टू पैसिव बदलते हैं, तो उस वक्त आप हमेशा एक्टिव वॉइस के एक्टिव के सब्जेक्ट को हम बना देते हैं दोस्तों ऑब्जेक्ट। एक्टिव के सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बना दिया। उसके बाद जो ऑब्जेक्ट को हम बना देते हैं दोस्तों सब्जेक्ट। इसके बाद हम क्या करते हैं दोस्तों, ध्यान रखने योग्य बातें कि पैसिव वॉइस में हमेशा पैसिव वॉइस में हमेशा दोस्तों वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज अपन करते हैं।
ये इसका बेसिक नेम है, इसको आप याद कर लीजिएगा। उसके पश्चात दोस्तों याद रखने की बात है, जब आप एक्टिव से पैसिव बदलते हो तब कभी भी टेंस चेंज नहीं होता है, चेंज नहीं होता है, टेंस चेंज नहीं होता है। तो क्या होगा, लेकिन टेंस में कुछ आवश्यक चेंजेस कैसे होते हैं, वो इस प्रकार से होते हैं, आप देख लीजिए। अगर आपका एक्टिव, इसके लिए मैं एक टेबल हम बना देते हैं, देखिए टेंस में चेंजेस क्या क्या होते हैं। देखिए दोस्तों, कभी भी एक्टिव वॉइस से जब आप पैसिव वॉइस का वाक्य बनाते हो ना, तो कभी भी उस कंडीशन में इनके टेंसेस नहीं बदलते हैं, लेकिन जो चेंजेस आते हैं टेंसेस के यूज़ करने के दरमियान, वो चेंजेस इस प्रकार से आते हैं। अगर आपका एक्टिव वॉइस का कोई सेंटेंस प्रेजेंट सिंपल टेंस में आता है, अब प्रेजेंट सिंपल टेंस आपको पता होना चाहिए कि सिंपल टेंस में कौन कौन सी वर्ब आती है, जैसे डू डज का प्रयोग किया जाता है, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्रयोग किया जाता है, प्रेजेंट सिंपल टेंस का है ये। अगर प्रेजेंट सिंपल टेंस का वाक्य आता है ना, उस कंडीशन में आप मान लीजिए कि आपको पैसिव वॉइस में जो वाक्य बनाया जाएगा उसमें इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर यूज़ की जाएगी। ओके, अगर प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस का कोई वाक्य है तो उस कंडीशन में उस टेंस में आने वाली हेल्पिंग वर्ब यानी कि इज एम आर प्लस इसमें आता है दोस्तों बीइंग, BEING बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। कोई सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आता है दोस्तों, तो उसी टेंस का परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब प्लस बीन, पहले बीइंग था अब बीन है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगर कोई सेंटेंस पास्ट सिंपल टेंस में आता है तो वॉज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म। पास्ट कंटिन्यूस टेंस में अगर कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य आता है दोस्तों, तो उसमें वॉज वर्ब प्लस बीइंग प्लस थर्ड फॉर्म, और पास्ट परफेक्ट टेंस का वाक्य आता है तो हैड प्लस बीन प्लस थर्ड फॉर्म। जब मैंने यहाँ पर सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट टेंस दो टेंस लिए हैं, फ्यूचर टेंस इसलिए नहीं लिया कि फ्यूचर टेंस में आने वाली जो हेल्पिंग वर्ब है विल और शैल, वो एक मॉडल में भी आती। तो मॉडल की जब आप टेंसेस एक्टिव से पैसिव वॉइस जब बनाओगे तो उसके कुछ एक थोड़े से अलग नियम है, वो अपन इसके बाद में अपन पढ़ेंगे। हमने ये 6 प्रकार के जो टेंसेस हमने बोर्ड पे मैंने मेंशन किए हैं, इसमें आप 2 चीज़ ध्यान से देखना। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो ये कि सभी में जो वर्ब आ रही है ना दोस्तों, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, आप देख सकते हैं। तो इसको तो आपको कभी याद रखना ही नहीं है, याद हो गया वैसे भी ये कि पैसिव वॉइस बनाते समय हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज़ की जाती है। दूसरा ये, अगर कोई भी टेंस, कोई एक्टिव वॉइस का वाक्य अगर परफेक्ट टेंस में है तो उसी टेंस के परफेक्ट में आने वाली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाएगा, प्लस परफेक्ट में आपको बीन लगाना पड़ेगा पैसिव वॉइस बनाते समय। तीसरी बात ये, अगर आपका कोई भी वाक्य किसी भी टेंस का कंटिन्यूस वाला वाक्य हो तो कंटिन्यूस का मतलब है आपको उस पैसिव वॉइस बनाते समय आपको उसमें बीइंग का यूज़ करना पड़ेगा, और थर्ड फॉर्म तो हम लगाते ही हैं, और उसी टेंस में आने वाली साइड क्रिया का अपन यूज़ करेंगे। कि कॉमन छोटी सी छोटी बातें हैं जो आप ध्यान से एक बार देख लो। अगर आप चाहें तो उसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आप इसको कॉपी में नोट डाउन कर सकते हैं। आपको देखो, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ दोस्तों, आपको रटना कुछ भी नहीं है, ध्यान से सुन लोगे, देख लोगे तो आपको सारी बातें क्लियर हो जाएगी। ओके, टेंस में चेंजेस करने के बाद में पैसिव वॉइस का जो अगला नियम आता है दोस्तों, उस नियम में आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको यहाँ पर बाई का प्रयोग करना पड़ेगा। इसमें ज़्यादा नियम नहीं है एक्टिव टू पैसिव बदलने के लिए, आपको मात्र 4 या 5 नियमों को ध्यान से देखना है और सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। बाई का प्रयोग करोगे डू से पहले, डू यानी कर्ता से पहले आप किसी वाक्य में बाई का प्रयोग करोगे। जैसे अपन लिख सकते हैं, ही हैज़ बीन इन्वाइटेड बाई मी। ओके, यहाँ पर वह मेरे द्वारा आमंत्रित या निमंत्रित किया गया, तो यहाँ बाई का प्रयोग आया। और ये जो है आपका, ये डूअर क्यों लिखा हमने, क्योंकि एक्टिव वॉइस का डूअर है ये, एक्टिव वॉइस का जो सब्जेक्ट होगा ना वो अपन बाई के बाद यहाँ पर लगाते हैं। तो ये मैंने 4 या 5 आपको मैंने नियम बताए हैं एक्टिव टू पैसिव बदलने के समय। ये बहुत सामान्य से नियम दोस्तों, 1 मिनट, ये बहुत ही सामान्य से नियम है। अब हम इसके बाद के नियम क्या है वो देखो। अभी तक हमने जो पढ़ा ना, हम उसके एग्जाम्पल से समझ लेते हैं, उसके बाद अपन नए प्रकार के जो एक्टिव पैसिव वॉइस है अपन उसके बाद में करेंगे। जैसे मैं एग्जाम्पल से आपको कुछ बातें समझाता हूँ। जब इस वाक्य को आप बनाओगे, जब इस वाक्य को, ये वाक्य जो है ना दोस्तों, ये आपका एक एक्टिव वॉइस का वाक्य, इसका बनाते हैं पैसिव वॉइस। अब इस वाक्य में सब्जेक्ट क्या है, शी, ए लेटर क्या हो गया, ऑब्जेक्ट, और ये आपका क्या हो गया, वर्ब। हमारा पैसिव वॉइस का पहला नियम क्या कहता है कि एक्टिव वॉइस में आने वाला जो सेंटेंस होता है, उस सेंटेंस के ऑब्जेक्ट को आप बदलो किस में, सब्जेक्ट में, और उसके सब्जेक्ट को बदलोगे आप किस में, ऑब्जेक्ट में। बाकी का नियम जो टेंसेस वगैरह का है वो सेम टू सेम रहेगा। पहला नियम अपन इस प्रकार से यहाँ लगा के देखते हैं, इसको आप पहले लेकर के आ जाओ, यानी कि ए लेटर, कौन सा टेंस है यहाँ पर, प्रेजेंट सिंपल टेंस है,
तो प्रेजेंट सिंपल टेंस का जब पैसिव वॉइस बदलते हैं उस वक्त क्या परिवर्तन आता है, इज, एम, आर, वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ए लेटर आपका एक वचन है, सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पर आएगा इज। ए लेटर इज वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटन। उसके बाद सी, इसका देखो यहाँ पर दोस्तों क्या है, ये आपका सब्जेक्ट है, इस सी का क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट बनेगा। तो सी का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हर। अभी अपन लास्ट में इन सारे सब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट टू सब्जेक्ट का अपन टेबल से भी इसको अपन और समझ लेंगे बाई हर। ठीक है, अपन एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। जैसे टेंस चेंज कर लेंगे, मधु मेड अ ब्यूटीफुल पिक्चर। ओके, अब यहां पर सब्जेक्ट कौन है, मधु, सब्जेक्ट। ये आपका वर्ब हो गया दोस्तों, क्योंकि ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ये पूरा के पूरा आपका क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो गया। पास्ट सिंपल टेंस का जब आप बनाते हो पैसिव वॉइस, उस वक्त अपन कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, वाज वर्ब प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब हमने इस पूरे फ्रेज को आगे ले लिया, ये आगे यहाँ पर ए ब्यूटीफुल पिक्चर, ए ब्यूटीफुल पिक्चर वाज मेड बाय मधु। ओके, ये इस प्रकार से हमने क्या किया, आपको मैंने जो अभी टेंसेस का जो बताया है, प्रेजेंट पास्ट टेंस के जो चेंजेस का नियम बताया, आप उसको ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आपको सही सी टेंस की पहचान करनी आती है वाक्य में, तो आप उस टेंस के मुताबिक जब आप पैसिव वॉइस बदलोगे तो जो वहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लग रही है, उस हेल्पिंग वर्ब के साथ में आप उस एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस को आप बना सकते हो। तो ये पूरा सेंटेंस मैंने पास्ट सिंपल टेंस का हमने किस में बना दिया, पास्ट पैसिव वॉइस में हमने बना दिया। हम यहाँ पर एक टॉपिक जैसा ले रहे हैं, स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस। कुछ पैसिव वॉइस के खास प्रयोग हैं जो हमको सीखना जरूरी है। जो पहले हमने बात करी है वो तो बहुत बेसिक है। अब स्पेशल प्रकार के क्या होते हैं, उसमें से मैंने पहली एक प्रकार हमने लिखा है, मैंने मेंशन किया है। मॉडल वाले पैसिव वॉइस का अपन क्या करेंगे, जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाना पड़ेगा, मॉडल वाले वाक्य होंगे, तो अपन क्या करेंगे, जब भी कभी आपके पास में मॉडल वाला कोई भी सेंटेंस हो एक्टिव वॉइस का, अगर आपको कहा जाए कि पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तब आप हमेशा ध्यान रखना उसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से बनेगा, उसी एक्टिव वॉइस में आने वाला मॉडल में कोई चेंज नहीं करोगे आप, वही के वही मॉडल प्लस उस मॉडल के साथ में पैसिव वॉइस में बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा। देखो ये जो मैं लिख रहा हूँ दोस्तों, ये आपके स्ट्रक्चर के बीच का भाग है। अब इसमें अगर आप इसको पूरा भी कर सकते हो, यहाँ पर आपने प्लस करके आगे सब्जेक्ट लगा दिया, यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट लग गया, ये सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आगे पीछे लगा दो, पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा, पैसिव वॉइस का पूरा स्ट्रक्चर बन जाएगा दोस्तों। ठीक है, अब देखो इसको अपन एग्जाम्पल से उसको और स्पष्ट कर लेते हैं। रवि कैन सिंग ए सॉन्ग। रवि आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मॉडल, ये आपकी मेन वर्ब, ये आपका ये सॉन्ग आपका ऑब्जेक्ट। क्या है, ये एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, हमने इसको बदला है पैसिव वॉइस में। हमने क्या किया, बाकी सारे जो रूल्स हैं वो एज इट इज चलेंगे, उसमें कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। इसको हमने आगे ले लिया, इस सॉन्ग मॉडल का मॉडल आ गया, बी का बी आ गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म, सिंग की थर्ड फॉर्म संग होता है, और बाई लग गया, और रवि इसका इस सब्जेक्ट को हमने ऑब्जेक्ट बना दिया, और ये इसका बन गया पैसिव वॉइस। ठीक है, दूसरा देखो, टीचर वुड स्कॉल्ड मी। स्कॉल्ड का मतलब होता है दोस्तों डांटना। ठीक है, ये आपका सब्जेक्ट, ये आपका मॉडल, ये आपका मेन वर्ब, ये आपका ऑब्जेक्ट। हमारा जो नियम कहता है, एक्टिव वॉइस में आने वाले ऑब्जेक्ट को आप पहले सब्जेक्ट बनाओ, तो मी ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट क्या बनेगा, आई। उसके बाद आपका ये सेम टू सेम मॉडल आ गया, फिर बी प्लस इसका थर्ड फॉर्म स्कॉल्डेड बाई टीचर। ये आपका मॉडल वाले पैसिव वॉइस हो गए। अब दूसरे प्रकार के पैसिव वॉइस देखिए दूसरे प्रकार का जो पैसिव वॉइस है दोस्तों, वो है लेट वाले पैसिव वॉइस। लेट का जो शाब्दिक अर्थ होता है, ये सजेस्टिव टाइप सेंटेंस होते हैं, मतलब इसको अपन बोलते हैं सुझावात्मक। हम सुझाव देते हैं, चलो हम मूवी देखते हैं, अब हम घूमने चलते हैं, अब हम मैंगो जूस पीते हैं, अब हम कुछ भी खाते हैं पीते हैं, एटसेट्रा, है ना। मैंने इसका एग्जाम्पल बनाया है, एग्जाम्पल से पहले हम इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। लेट वाले पैसिव वॉइस के लिए इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होगा। लेट तो वो क्यों अपनी जगह पे रहेगा, लेट के तुरंत बाद उस सेंटेंस में आने वाला जो ऑब्जेक्ट होगा वो लिखा जाएगा। ऑब्जेक्ट के तुरंत बाद आप लिखोगे बी, उसके बाद के थर्ड फॉर्म। ओके, इस प्रकार से पूरा इसका लेट वाला एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस चेंज किया जाएगा। देखो जैसे लेट्स प्ले क्रिकेट, चलो क्रिकेट खेलते हैं अपन।
क्या बनेगा पैसिव वॉइस इसका? लेट का लेट, ऑब्जेक्ट क्या है क्रिकेट, तो क्रिकेट, उसके बाद बी लगेगा, इसी मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बस ध्यान रहे इस प्रकार के सेंटेंस में आपको दोस्तों बाई का यूज़ नहीं करना है। बाई आएगा ही नहीं, क्योंकि इसमें सब्जेक्ट है वो एक हिडन सब्जेक्ट होता है, अंडरस्टूड होता है कि अब कहने वाले को पता है कि भाई किसने बोला है, तो अंडरस्टूड है, इसलिए अपन बाई का प्रयोग यहाँ पर नहीं करेंगे। ओके, एक और एग्जांपल देखो, लेट्स वॉच ए मूवी, तो ये आपका मेन वर्ब, ये आपका पूरा ऑब्जेक्ट, लेट की जगह पे पड़ा है, उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद बी, थर्ड फॉर्म जो है वॉच का वॉच्ड हो गया। ठीक है, अब हम तीसरे प्रकार का पैसिव वॉइस देखते हैं। तीसरे प्रकार का स्पेशल टाइप्स ऑफ पैसिव वॉइस में हमने लिखा है यहाँ पर ऑर्डर वाले सेंटेंस, इसको हम बोलते हैं ऑप्टेटिव या आज्ञात्मक वाक्य भी अपन इसको कह सकते हैं। आपको इतना ध्यान रखना है कि ऑप्टेटिव सेंटेंस में क्या होता है। देखो दोस्तों, आपको दो बातें मैं सिर्फ बोल रहा हूँ, आपको सुननी है और ध्यान से इसको दिमाग में बिठाना है। सबसे पहली बात तो ये कि इन प्रकार के वाक्यों के ऑपरेटिव सेंटेंस वो होते हैं जिस सेंटेंस के स्टार्टिंग में जो वर्ड होगा ना दोस्तों, वो आपके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होएगा हमेशा। कोई सब्जेक्ट इसमें भी नहीं होता है। सीधा आप जब कभी ऐसा कोई वाक्य सुनो कि जिस सेंटेंस का पहला वर्ड अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, दैट मीन्स वो सेंटेंस क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस, यानी इसको बोलते हैं आज्ञार्थक वाक्य अपन कहते हैं। इन प्रकार के सारे सेंटेंसेज में जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे, तब आप चूंकि ऑर्डर वाले सेंटेंस हैं तो अपन इसका पैसिव वॉइस यहाँ से अपन ऐसे स्टार्ट करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू। ऑर्डर टू के बाद में जो सेंटेंस आपको दिया गया है पैसिव वॉइस बनाने के लिए, उसको एज इट इज़ आप पीछे इसको जोड़ दो। ये बहुत सिंपल है। दूसरा देखो, कम हेयर, आपने किसी को बोला कम हेयर, कोई सब्जेक्ट इसमें नहीं है, पहला वर्ड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसका मतलब ये क्या आपका ऑप्टेटिव या आज्ञार्थक सेंटेंस है। तो आपने क्या किया, यू आर ऑर्डर्ड टू कम हेयर। इस प्रकार के सेंटेंस में आप सीधा जो है आज्ञार्थक वाक्य इसको मानोगे और सीधा यू आर ऑर्डर्ड लगाने के बाद में आप टू के बाद में उस सेंटेंस को आप जोड़ दोगे। बट हाँ, एक बात ध्यान रखना, अगर ऐसे वाक्यों में कहीं पर भी अगर प्लीज आ जाता है दोस्तों, क्या आता है प्लीज, उस कंडीशन में ये वाक्य आदेशात्मक नहीं बनेगा। आप जब आदेश देते हो तब प्लीज नहीं कहते हो, और जब प्लीज कहते हो दैट मीन्स आप रिक्वेस्ट कर रहे हो। जी हाँ, अब हम आगे ऐसे ही अपन एक वाक्य करने वाले हैं। ठीक है, आइए अपन देखते हैं आगे अगला वाला पैसिव वॉइस का स्पेशल यूसेज। देखिए, हमने यहाँ पर जो नेक्स्ट वाला स्पेशल यूसेज हमने बनाया है पैसिव वॉइस का, इसमें लिखा है रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस। अब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस कोई कैसा होता है, बहुत सिंपल सी बात है, जिस किसी वाक्य में अगर प्लीज़ आ रहा है ना दोस्तों, इसका मतलब है वो क्या है, अपने आप में रिक्वेस्ट है। तो रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस को आप इस प्रकार से बनाओगे, जैसे यहाँ मैंने एग्जाम्पल लिखा, ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर, प्लीज़ मेरे लिए प्लीज़ एक पानी लेके आओ ना, पानी का ग्लास लेके आओ। तो हमने इसका क्या बनाया, यू आर रिक्वेस्टेड। आपको ये फ्रेज याद रखना पड़ेगा, जैसे वहाँ पहले यू आर रिक्वेस्टेड के बाद में टू लगे कंजक्शन, उसके बाद पूरा के पूरा सेंटेंस को आप एज इट इज पीछे आप जोड़ दो। लेकिन इतना ध्यान रखना दोस्तों कि वापस ये प्लीज़ यहाँ पर पैसिव वॉइस में रिपीट नहीं होगा, क्योंकि प्लीज़ का जो सेंस है वो यहाँ पर आ चुका है। अगला वाक्य देखो, यहाँ पर हमने एक वाक्य लिखा है, गिव मी योर मोबाइल प्लीज़, कर पे अपना मोबाइल दो ना प्लीज़। तो यहाँ पर लिखा है यू आर रिक्वेस्टेड टू गिव मी योर मोबाइल। इस प्लीज़ का अपने दोबारा यहाँ पर यूज़ नहीं किया। ओके, ये आपका रिक्वेस्ट वाला पैसिव वॉइस यहाँ पर हो गया। अब अगला पैसिव वॉइस अपन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों, डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस बनाने के लिए आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि यहाँ पर आपको एक सेंटेंस में आपको एक नहीं बल्कि दो मिलेंगे ऑब्जेक्ट। क्या मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, देखो। अब आपके सामने एक एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, टू ऑब्जेक्ट वाला एग्जाम्पल है ये। दो ऑब्जेक्ट कौन कौन से, एक तो मी ऑब्जेक्ट हो गया है ना, दूसरा आपका ए पेन ऑब्जेक्ट हो गया। अब ए पेन है वस्तु, ठीक है, ये तो थिंग है, और एक है आपका पर्सन। दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, ऐसे ही दो ऑब्जेक्ट बनेंगे, एक वस्तु होगा एक व्यक्ति होगा। तो जो वस्तु है अपन उसको कहते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कहते हैं, और जो व्यक्ति है अपन उसको बोलते हैं दोस्तों इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट अपन कहते हैं। ठीक है, जब किसी वाक्य में दो ऑब्जेक्ट आते हैं दोस्तों, तो उसके पैसिव वॉइस पे दो तरीके से ये बनेंगे। मतलब ये भी कोई टिपिकल चीज़ नहीं, इजी है, क्योंकि पैसिव वॉइस के बाकी सारे नियम एज इट इज चलेंगे। आप जो चाहो, चाहे डायरेक्ट को पहले रखो सब्जेक्ट बना दो, या इनडायरेक्ट को आप पहले रख करके इसका सब्जेक्ट बना करके आप इसको पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हो। हम दोनों प्रकार से पैसिव वॉइस बनाते हैं। पैसिव वॉइस 1 कैसे बनेगा,
हमने पहले इस इनडायरेक्ट यानी पर्सन को हमने पहले इसको सब्जेक्ट बनाया है। मी का सब्जेक्ट क्या बनेगा? आई बनेगा। आई पहले तो आप देखो ये कौन सा टेंस है? ये पास्ट सिंपल टेंस का वाक्य है। तो आई, उसके बाद पास्ट सिंपल है तो आई वॉज, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म आई वॉज गिवन। फिर आपने ये ऑब्जेक्ट साथ में चलेगा, आई वॉज गिवन ए पेन बाय कैलाश। देखिए सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद सहायक क्रिया पास्ट सिंपल टेंस में आने वाली है, थर्ड फॉर्म। और मैंने आपसे कहा था आपका जो एक्टिव वॉइस का कर्ता होगा उसको आप लास्ट में लेके जाइए। अगर आवश्यक हो तो इस बाइक के बाद में इसको लास्ट में लिखो, एडिशनल जो चीज़ें उसको पहले लिख दो आप, क्योंकि जहाँ तक कोशिश हो सके आप बाइक का यूज़ लास्ट में ही करें दोस्तों, वो वाक्य ज़्यादा करेक्ट लगता है। अब इसका दूसरे प्रकार का पैसिव वॉइस देखिए। अब अपन ए पेन को आगे रखते हैं, ये लीजिए ए पेन, बाकी नियम एज इट इज चलेंगे। ए पेन खालिस्तान वॉज, ये सेम टू सेम चलेगा। ए पेन वॉज गिवन टू मी बाय कैलाश, है ना? टिपिकल नहीं है ना? यहाँ ये सेम टू सेम आ गया और ये यहाँ पर सेम टू सेम आ गया दोस्तों। चेंज खाली यहाँ पर हुआ है। आपको डबल ऑब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस को इस प्रकार से बनाना है। आप जो चाहो उस ऑब्जेक्ट को आप आगे लगा करके इस वाक्य को इस प्रकार से आप बना सकते हैं। ठीक है, अब अपन नया पैसिव वॉइस देखते हैं। देखिए क्या आता है इसमें आगे। अब देखो दोस्तों, हमारा जो अगला प्रकार का पैसिव वॉइस है, आप इसको नोट कर सकते हैं, अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट वाले पैसिव वॉइस। अब ये अनइम्पोर्टेंट करता क्यों कहते हैं? क्योंकि मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि कुछ ऐसे एक्टिव वॉइस वाले सेंटेंस होते हैं जिसका पैसिव वॉइस बनाते समय आप बाय का यूज़ नहीं करते, मतलब वो सब्जेक्ट वापस रिपीट नहीं होगा पैसिव वॉइस बनाने के दरमियान। वो ऐसे करता कौन कौन से होते हैं आप इसको याद कर सकते हैं। समवन, समबडी, एनीबडी, एनीवन, दे, पीपल, पुलिस, एवरीवन, एवरीबडी एटसेट्रा। क्योंकि दोस्तों ये सारे जो सब्जेक्ट है ना, ये आपके अनइम्पोर्टेंट है, इसको बोलते हैं अमहत्वपूर्ण कर्ता। हमें वी डोंट नीड टू रिपीट दिस काइंड ऑफ सब्जेक्ट्स ड्यूरिंग चेंज ऑफ पैसिव वॉइस। ठीक है, जैसे आप एग्जांपल देख सकते हैं, पीपल विल फॉलो रूल्स, लोग नियमों का पालन करेंगे। अब ये आपका एक एक्टिव वॉइस वाला सेंटेंस हो गया। हम इसको बदलते हैं पैसिव वॉइस में, तब ये आपका मॉडल वाला पैसिव वॉइस है, ये आपकी मेन वर्ब है, ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो हम इसमें लिखेंगे रूल्स विल बी फॉलोड। वापस बाई करके आप पीपल या सब्जेक्ट का यूज़ दोस्तों नहीं करोगे, क्योंकि मैंने पहले बता दिया है यहाँ पर ये सारे जो आपके सब्जेक्ट दे रखे हैं ये अनइम्पोर्टेंट करता है, इसका अपन पैसिव वॉइस में यूज़ नहीं करते हैं। ओके, अब अपन चलते हैं अगले प्रकार के पैसिव वॉइस की तरफ। देखिए दोस्तों, जैसे अब हमने यहाँ पर एक एग्जांपल स्टार्ट किया है, इसको समझने से पहले आप ये रूल देख लीजिए क्या है ये। WHO से शुरू होने वाले सेंटेंस, यानी कि ऐसे सारे वाक्य जो प्रश्नवाचक हो और प्रश्नवाचक होने के साथ साथ में उनकी स्टार्टिंग जो है WHO हु से शुरू हो रही हो, ऐसे सेंटेंस को जब आप पैसिव वॉइस बनाओगे दोस्तों, उस कंडीशन में आप हमेशा बाय हुम का प्रयोग करोगे। अब आपके सामने एक वाक्य लिखा हुआ है, हु हैज स्टोलन योर वॉच। अब आप इस प्रकार के एक्टिव वॉइस को बदलोगे जब आप हु वाले सेंटेंस को, तब आप हमेशा इसकी शुरुआत दोस्तों करोगे बाय हुम से करोगे। इसका स्टार्टिंग ऐसे होगा, बाय हुम के बाद इसकी हेल्पिंग वर्ब बाय हुम हैज़, उसके बाद आपका जो ऑब्जेक्ट है वो बाय हुम हैज़ योर वॉच बीन स्टोलन। क्योंकि एक्टिव वॉइस के वाक्यों में ऑलरेडी परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म आ रही है, तब हमें इसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं, सीधा लगा दोगे बाय हुम हैज़ योर वॉच बीन स्टोलन। ये आपका पूरा के पूरा हो गया दोस्तों एक्टिव वॉइस से पैसिव बदलने का WHO वाला नियम। ठीक है दोस्तों ये तो आपका हो गया एक्टिव से पैसिव बदलने के सारे नियम। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं हमारे रेगुलर टेस्ट की तरफ। आइए आज के टेस्ट क्या कहते हैं। विश यू ऑल द बेस्ट कि आपके सारे टेस्ट अच्छे हों। विश यू ऑल द बेस्ट, मैं चाहता हूं आप लोगों को सभी के टेस्ट अच्छे हों। वैसे पिछले 2 टेस्टों में
हमको बहुत अच्छा रिस्पांस आप लोगों से मिल रहा है। मैक्सिमम बच्चों ने मुझे कई कमेंट्स भी किए और उन्होंने पार्टिसिपेट भी किया। कई बच्चों ने काफ़ी करेक्ट आंसर्स मुझे भेजे, मुझे बड़ी खुशी हुई इनको देख करके। आइए मैं आज भी विश करता हूँ आप लोगों के सारे सवाल सही हो। आज का टेस्ट क्या करते हैं देखिए दोस्तों।